सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम कक्षा 8 में एसएसटी के विषय में अध्याय का नाम है जनजागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। यानी सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक कानून क्या क्या बनाए, कौन कौन से कानून बनाए। अब देखो, प्राचीन समय से ही लोग किसकी मांग कर रहे थे? लोकतांत्रिक सरकार की मांग कर रहे थे। सरकार ने अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर कल्याणकारी कार्यों की योजना बनाई। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। जो हमारा संविधान है वो सामाजिक, आर्थिक और लोक कल्याणकारी कार्यों पर लोगों के विकास के लिए जोर या बल देता है, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। यानी भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोगों की अधिक भागीदारी होती है, जनता की अधिक भागीदारी होती है, क्योंकि सरकार को कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं। तो लोग सरकार से क्या प्रयास करते हैं, क्या आशा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए सरकार विकास करे। तो सरकार लोगों के विकास करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में अनेक प्रयास करती है। उनमें से हम कुछ अधिनियम है, कुछ कानून बनाए लोगों के कल्याण के लिए, उनका इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। पहला जो लोगों के लिए प्रयास किया, तो अंग्रेजों के समय देखो, भूमि पर किसका अधिकार था? अमीर लोगों का अधिकार था। जो उपजाऊ भूमि थी उस पर अमीर लोगों का अधिकार था। उनको जमींदार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जमींदार बोला जाता था। जमींदारों के पास अधिक भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी। वो गरीब लोगों के पास कम भूमि थी, अनुपजाऊ भूमि थी। इस भूमि को, जमीन को की विषमता को दूर करने के लिए विनोबा भावे ने एक आंदोलन छेड़ा। उसका नाम था भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। यानी जो भूमि है जमींदारों को, अब देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है भारत में, तो लोकतांत्रिक में सबको क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। जो जमीन, एक के पास तो जमीन अधिक है, एक व्यक्ति के पास कम है। इस विषमता को, इस समस्या को दूर करने के लिए भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की। जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कानून क्यों बनाया? भूदान आंदोलन। जो जमींदारी प्रथा थी, जो प्राचीन अंग्रेजों के समय से ही जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी, उसके अधिकार को समाप्त करना। अब विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में तिरुचपल्ली गांव है तेलंगाना में, जहां से इसकी शुरुआत की एक जमीन का टुकड़ा देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से की? तिरुचपल्ली तेलंगाना में एक गांव है, वहां अपनी भूमि का एक टुकड़ा दान करके इस आंदोलन की शुरुआत की। ये तो भारत की बात हो गई। अब इसमें कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान देने की अपील की। विनोबा भावे ने लोगों से अपील की कि जितनी जमीन है अपने पास, उसका 6वां भाग क्या है? जिनके पास भूमि नहीं है, जिन लोगों के पास
प्रदान कर दी जाए। राजस्थान में भूदान आंदोलन की शुरुआत, अब अपने राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? नागौर से हुई। जो राजस्थान का नागौर जिला है वहाँ इसकी शुरुआत हुई। भारत की पूछी जाए तो तेलंगाना से कब हुई थी? 18 अप्रैल 1951 में। राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नागौर से हुई। राजस्थान सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 पारित किया। जो राजस्थान सरकार है उन्होंने ग्राम दान अधिनियम को पारित किया, 1971 में पारित किया। आजादी के समय 75% लोग भारत के कृषि पर निर्भर थे। राजस्थान के लोग कृषि पर निर्भर थे। जब देश आजाद हुआ, जब कितने प्रतिशत लोग कृषि करते थे? 75% कृषि करते थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब बना? 1955 में बना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। भू राजस्व यानी जमीन से संबंधित कानून है। तो ये तो थे जमीन से संबंधित सुधार करने के लिए प्रयास किए। इसके बाद आता है आपके अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत। लोग एक दूसरे को छूना अपराध समझते हैं। नीची जातियों को उच्च वर्ग के लोग छुआछूत के साथ भेदभाव करते थे। आधुनिक भारत में जो वर्तमान भारत है, राजा राममोहन राय थे, ज्योतिबा फुले थे, रामास्वामी नायक थे, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव को और असमानता को दूर करने के लिए प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व यानी देश आजाद होने से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गिरी, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नाम आते हैं, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। अब भारत की बात करते हैं। छुआछूत को, अस्पृश्यता प्रथा थी, इसको दूर करने के लिए भारत में राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी इन्होंने प्रयास किया। इसी प्रकार राजस्थान में भी इसको दूर करने के प्रयास किए, जिनमें दयानंद सरस्वती का नाम आता है, गोविंद गिरी का नाम आता है, मामा बालेश्वर का नाम आता है। ये आदि समाज सुधारक थे। इन्होंने इन प्रथाओं को दूर करने के लिए लोगों से अनुरोध किया और सरकार से अनुरोध किया कि कानून बनाया जाए। तो सरकार ने बाद में इन पर कानून बनाए गए। दयानंद सरस्वती थे जो गुजरात के रहने वाले हैं। राजस्थान में वो सबसे पहले करौली, जयपुर, अजमेर में आए और उदयपुर में आए। समानता और लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है। लोकतंत्र में क्या है? अमीर हो या गरीब हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काला हो, गोरा हो, सभी कानून की दृष्टि में क्या है? समान है। स्त्री हो, पुरुष, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता हो, किसी भी जाति का हो। प्रत्येक नागरिक को कानून के समान माना गया, समक्ष माना गया है। अतः सभी को कानून का संरक्षण प्राप्त है। संविधान के अनुसार, जो हमारे देश का संविधान लिखा गया है, संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। संविधान में लिखा हुआ है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर,
स्त्री पुरुष के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 17, संविधान का अनुच्छेद 17 में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो आपको सजा का प्रावधान है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया है। छुआछूत कानून का बनाया है 1955 में लागू हुआ है। राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया है। केंद्र सरकार ने बनाया और राजस्थान सरकार ने भी इसको लागू किया। इसी तरह राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया है, जिसमें दलितों के आर्थिक जाति जनजाति अत्याचार विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति क्या करते हैं, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनकी भूमि जमीनों को हड़प लेते हैं, इसके लिए कानून बनाया गया है। अतिक्रमण करने वाले उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं बच्चों आदि के कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए भारत में किन किन लोगों का प्रयास रहा, जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, आदि लोगों का प्रयास रहा। इसी प्रकार राजस्थान में भी किन लोगों का योगदान रहा, दयानंद सरस्वती, गोविंद गिरी, हरिभाव उपाध्याय। दयानंद सरस्वती, गोविंद गिरी, हरिभाव उपाध्याय, मामा बालेश्वर आदि का योगदान राजस्थान में समाज सुधार के क्षेत्र में रहा। ऐसे ही भारत में राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी ने प्रयास किया। भारत सरकार ने
अधिकार संरक्षण, अधिकार संरक्षण अधिनियम, अधिनियम यानी कानून 1955 में लागू किया। यानी नागरिकों को अधिकार दिया, 1955 में से लागू किया। अब आएगा इसके बाद महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण, जो हम इसका अध्ययन कल करेंगे। अस्पृश्यता उन्मूलन यानी समाप्त करना, छुआछूत की जो समस्या थी, भेदभाव को लोगों को लेकर उनको समाप्त करने में भारत में राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी ने प्रयास किया। इसी प्रकार राजस्थान में दयानंद सरस्वती, गोविंद गिरी, हरिभाऊ उपाध्याय आदि लोगों ने प्रयास किया। समय समय पर सरकार के द्वारा कानून बनाया, लोगों से भी भेदभाव को समाप्त करने की अपील की। भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया, जिससे राजस्थान सरकार ने भी इसको बाद में सख्ती से लागू किया। क्योंकि लोकतंत्र में संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति लिंग के आधार, स्त्री हो या पुरुष हो, जन्म के आधार पर व्यक्ति ने जन्म कहीं भी लिया हो, भारत में राजस्थान में लिया हो, गुजरात में लिया हो, मध्य प्रदेश में लिया हो, कहीं भी अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकता है, रह सकता है। रंग के आधार पर, काला गोरा आदि के आधार पर किसी, या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इनको रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किया। अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह सजा का भागीदार होता है।